Let's move on to the questions and answers. Question number 1. What qualities of Samson did the poet describe in his poem Samson Agonistes? पोएट ने अपने पोएम में सैमसन एग्नेस्टिस की कौन सी खूबियाँ बयान की हैं? आंसर. According to John Milton, Samson was a determined hero. जॉन मिल्टन के मुताबिक सैमसन जो हैं वो बहुत पुरअज़म हीरो थे. He was not afraid of his enemies and he also did those feats of strength which he was asked to do. उसे अपने दुश्मनों का बिल्कुल भी डर नहीं था और उसने वो सारे कारनामे किए जो उससे कहे गए थे करने को. As he was blind, he could not do all those tasks which could be done without eyes, like breaking, pulling, drawing and to heave something. यानी हालांकि वो अंधा हो गया था लेकिन उसके अंधे होने से उसकी ताकत पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वो अंधे होने के बावजूद भी उसी ताकत के साथ और उसी बहादुरी के साथ लड़ता था और चीज़ें तोड़ता था, उठाता था, उखाड़ता था. All these he could do with stupendous force and might. ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, ताकत के मुजाहिरे के साथ करता था और सबको हैरत अंगेज़ कर देता था. Question number 2. Why Samson's guide took him between the two mossy pillars? पूछा गया है सैमसन के गाइड ने उसको उन दो पिलर्स के बीच में क्यों खड़ा कर दिया? Answer. Samson was taken between the pillars because he requested some time off to rest. He was tired of performing feats for the Philistines. Samson wanted to lay his arms on the pillars and rest his head on it to feel at ease. सैमसन को इसलिए लेकर जाया गया था मासी पिलर्स के बीच में क्योंकि सैमसन ने ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे कुछ वक्त ऑफ दे दे, यानी थोड़ा ब्रेक दे दो ताकि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे अपने कारनामे दिखा दिखा के. तो इसीलिए उनको वहाँ लेकर जाया गया और उन्होंने वहाँ पर वो जो दो पिलर्स थे अपने बाजुओं को उन पिलर्स पे टच किया, मतलब अपने बाजू को उन पिलर्स पे रख के और अपना सर उधर टिका दिया, यानी इस तरह खड़े हो गए जैसे कि वो दुआ कर रहे हों. तो बेसिकली वो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए गए थे. क्वेश्चन नंबर 3. Why was Samson imprisoned by the Philistines? सैमसन को कैद क्यों किया गया था फिलिस्तीन्स ने? Answer. The Philistines wanted to destroy the race that Samson belonged to, Israeli, and because they saw Samson as a threat, they took him captive and blinded him. जो फिलिस्तीन्स थे वो सैमसन की नस्ल को बर्बाद करना चाहते थे और सैमसन का ताल्लुक़ था इज़राइल से, तो बेसिकली वो इज़राइल की नस्ल को बर्बाद करना चाहते थे. तो इसीलिए उन्होंने सैमसन, चूँकि सैमसन बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो वहाँ का सबसे बहादुर आदमी था और फ़िलिस्तीन्स को सैमसन से ख़तरा महसूस होता था, तो इसलिए उन्होंने सैमसन की आँखों को अंधा कर दिया और उसके बाल भी काट दिए और उसको अपने कैद में ले लिया ताकि वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना कर सके और वो जीत जाएं, अपने मकसद में जीत जाएं. क्वेश्चन नंबर 3. How does Samson take revenge from his enemies? सैमसन अपने दुश्मनों से बदला किस तरह लेता है? Answer. John Milton's Samson Agonistes presents the Old Testament story of Samson in the form of a Greek tragedy. जॉन मिल्टन की जो ये पोएम है सैमसन एगोनिस्टिस, ये एक पुरानी, असल में सच्ची पुरानी कहानी है जो बेसिकली ग्रीक ट्रेजेडी है. सिंस ये बहुत पुरानी कहानी है तो इसीलिए इसको ग्रीक ट्रेजेडी कहा गया है क्योंकि ये ग्रीक बुक्स में लिखी गई थी और ग्रीक मतलब होल था उस दौर में ग्रीक होल था, इसलिए इसको ग्रीक ट्रेजेडी कहा गया है. ट्रेजेडी यानी कि अफसोसनाक स्टोरी यानी दास्तान.
Samson, who had been taken captive and later blinded, was brought to display the incredible feat of his power in the annual religious festival of the Philistines. सैमसन को कैद कर लिया गया था और उसको अंधा भी कर दिया गया था ताकि वो कमज़ोर हो जाए, उसकी ताकत कम हो जाए। और एक दिन उसको फिलिस्तीन्स की एक एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब होता है हर साल यानी सालाना तौर पे होने वाला एक मजहबी फेस्टिवल यानी मजहबी त्यौहार। तो उस मजहबी त्यौहार पे सारे फिलिस्तीन्स जमा हुए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत रखी थी, दावत यानी फीस्ट रखी थी। और उधर उन्होंने सैमसन को बुलाया था ताकि सैमसन सबको अपनी ताकत का मुजाहरा करके दिखाए और सब उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। He was asked to do things that required strength, not sight. उससे ज़ाहिर सी बात है क्योंकि अब वो अंधा हो चुका है तो उससे ऐसी चीज़ें करवाने को कहा गया जो ताकत का इस्तेमाल करती है, मतलब ताकत रिक्वायर करती है, ना कि बिनाई। जैसे कि कुछ तोड़वाना, कुछ घसीटवाना, कुछ उखेड़ना, इस तरह की चीज़ें। The huge gathering included all and sundry, the nobility, the army commanders, the religious leaders, the councillors, and all the commoners from every part of the city. ज़ाहिर सी बात है क्योंकि अब ये बहुत बड़ी दावत है तो इसमें सारे लोग जो थे वो भी बहुत बाइज़्ज़त और बड़े बड़े लोग थे उस ज़माने के। तो जो भी सिपाही थे, जो भी आर्मी के कमांडर्स थे, जो भी इनके पादरी थे, रिलीजियस लीडर्स, जो काउंसलर्स थे, जो भी थे बड़े बड़े लोग, वो सब वहाँ पे मौजूद थे। सैमसन्स परफॉर्मेंस रेंडर्ड एवरीवन एस्टोनिश्ड एज वेल एज डिलाइटेड। सैमसन ने ऐसी कलाकारियाँ, ऐसे कारनामे किए कि सब हैरत अंगेज़ हो गए और सब बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए उनसे। After the strenuous feat, Samson requested his guide to let him rest for a while with his both hands on the two massive pillars that provided the main support to the roof. सैमसन ये सारी मतलब सब कुछ वक्त के बाद जब थक गया तो उसने उसकी ख्वाहिश थी कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ पिलर्स के बीच में। पिलर्स यानी सतून के बीच में जब उसको लेके जाया गया तो उसने वहाँ पे अपने बाजुओं को रख के अपना सर उन पे टिका दिया और वहाँ पे आराम करने लग गया। Samson told the lords that he wanted to show his final performance which would be still greater and would leave them all dazzled. सैमसन ने वहाँ पे सबसे कहा कि जो वहाँ पे नवाब बैठे थे उनसे कहा कि मैं जो आखिरी अपना कारनामा दिखाना चाहता हूँ वो मैं अपने मुताबिक दिखाना चाहता हूँ, अपने हिसाब से, और वो बहुत ज़्यादा ही हैरत अंगेज़ कारनामा होगा। Samson started to exert all his force and energy onto those two pillars. सैमसन ने फिर अपनी सारी ताकत उन दो पिलर्स पे लगाना शुरू कर दी और उनको गिराने की कोशिश करनी शुरू कर दी। He shook them as if the force of flood and storm confined in his body had come to his assistance. उसने उन पिलर्स को इस तरह हिलाना शुरू कर दिया जैसे उसके जिस्म के अंदर सैलाब जैसी या फिर हवा के तूफान जैसी ताकत आ गई हो, जैसे कुदरत भी उसकी मदद कर रही हो वो पिलर्स गिराने में। Finally, he pulled down the pillars that supported the temple, crushing himself along with his deadly enemy. और फिर जितनी ताकत उसने लगाई उसी तरह वो पिलर्स गिर गए फ़ौरन और वो छत नीचे आ गिरी सबके सरों पे और सबके साथ साथ सैमसन एगनेस्टिस भी अपनी जान खो बैठा। Those who die for others live forever. एक कोट सैमसन एगनेस्टिस के लिए लिखा गया है कि जो दूसरों के लिए मरते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो इस तरह सैमसन ने अपने दुश्मनों से बदला लिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ सैमसन एड्रेस द पीपल। सैमसन ने अपने लोगों से किस तरह बात की, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे कैसे ऐलान किया उनको। When Samson was brought before the crowd in chains, he addressed the gathering. He said to them that he obeyed them till then, but now he was going to perform a feast of strength on his own accord.
انہوں نے سب سے وہاں پہ کہا کہ اب تک تو میں سب کے کہنے پہ کام کر رہا تھا، سب کے کہنے پہ کارنامے کر رہا تھا، لیکن اب میں کچھ ایسا کروں گا جو میرے مطابق ہوگا، جو میں کرنا چاہوں گا. With saying this, he strained his nerves and tugged the massive pillars which supported the whole roof. یہ کہتے ہی اس نے اپنے جو طاقت لگائی ان پلرز کے اوپر، وہ اتنی زیادہ طاقت لگائی کہ اس کی جو رگیں تھیں وہ بھی ابھر آئیں، وہ پھولنے لگ گئیں. He shook the whole building with convulsion to and fro till the whole building came down and all the people sitting there were killed, in whom Samson was also mixed. اس نے اتنی بری طرح پلرز ہلانا شروع کر دیے کہ پلرز کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ بالکل ٹوٹنے لگی، بالکل کمزور ہو چکی تھی، اور چونکہ اب وہ کمزور ہو چکی تھی تو وہ بری طرح آگے پیچھے ہل رہے تھے، کپ کپا رہے تھے. تو کچھ ہی دیر بعد وہ پوری عبادت گاہ یعنی ٹیمپل تھی وہ گر گئی سب کے سروں پہ، اور ساتھ ساتھ سیمسن بھی ان کے ساتھ مر گئے.